अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान की सियासी तारीख में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बढ़ने और दूरियां पैदा होने का सिलसिला कोई नया नहीं है। दोनों जमातों में लव एंड हेट की एक लंबी कहानी है। माजी की बात की जाए तो मुल्क के सियासी उफक पर इन दोनों जमातों ने गहरे नकूश छोड़े हैं। पीपल्स पार्टी, जिसकी बुनियाद साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी, एक अवामी सियासी जमात के तौर पर उभर कर सामने आई। 1977 में साबिक फौजी आमिर जियाउल हक के इख्तिदार पर कब्जे और बाद अज़ां जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के अदालती फैसले के बाद बेनजीर भुट्टो की सियासी जद्दोजहद का सफर शुरू हुआ, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का सफर मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट की सरपरस्ती में 80 की दहाई के अवाइल में उस वक्त शुरू किया जब पीपल्स पार्टी उसी साबिक फौजी आमिर जियाउल हक की हुकूमत में जेर इताब थी। 90 की दहाई में दोनों हरीफ जमातों का एक दूसरे की हुकूमत के खिलाफ सियासी तहरीक चलाने और इल्जामात लगाना आज भी सबको याद है, लेकिन तारीख के अवराक में यह भी दर्ज है दो मुखालिफ इंतहाओं पर खड़े नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो एस्टैब्लिशमेंट के मुकाबले में सिविलियन हुकूमत के हाथ मजबूत करने के लिए एक दूसरे के करीब भी आए। साबका हुकूमत के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन और फिर मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल इन दो जमातों में आज फिर दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आज से शुरू होने वाले ऐवान में बजट पर बहस के लिए अपने अराकीन की फहरिस्त ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को नहीं दी। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी बजट तजावीज़ की अवामी हिमायत नहीं करेगी, और अगर इख्तिलाफात बरकरार रहे तो पीपल्स पार्टी के अराकीन बजट पर तनकीद के साथ सामने आ सकते हैं। तरक्याती फंड्स का मामला भी ऐसा है जहां दोनों जमातों में ठन चुकी है। लीगी अरकान को फंड्स जारी हो चुके हैं, मगर पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल के मुताबिक फंड्स के मामले में हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। मामला बिलावल भुट्टो के सामने उठाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से एक और एतराज जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पार्टी के क़याम पर है, जो उस वक्त वजूद में आई है जब आसिफ अली जरदारी जनूबी पंजाब से एक के बाद एक इलेक्टेबल को फतह करने में मसरूफ है। ज़राए के मुताबिक इस पेशरफ्त ने पीपल्स पार्टी को परेशान कर दिया है और उसकी क़यादत हुक्मरान इत्तेहाद से नाराज है। दोनों जमातों में इख्तिलाफात की एक और बड़ी वजह और अहम वजह चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को तयनात करने का इंदिया दिया है, जबकि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने ज़का अशरफ का नाम तजवीज़ किया है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि ये मामलात हल तलब हैं या आने वाले दिनों का मंजरनामा पेश कर रहे हैं। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और ईसा राना। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात, तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार। क्या आइंदा इंतखाबात में असल मुकाबला एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ही होगा? हसन निसार साहब, ये कोई वापसी हो रही है सियासी ग्राउंड में, सियासी मैदान में? देखें, इनके दरमियान इत्तेफाक कभी हुआ ही नहीं, तो इख्तलाफ पे कमेंट करना कम से कम मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। एक दिन छोड़ें, एक लम्हे के लिए भी आयशा, मैंने कभी इनका इत्तेफाक, सवाल ही नहीं पैदा होता। देयर इज़ अ मूवी, वेरी फेमस मूवी, स्लीपिंग विद द एनिमी। वो कभी देखें, कभी कभी नहीं, बेशुमार मामलात में हालात मजबूर कर देते हैं कि दुश्मन भी आपस में तावन करें, चूँकि तीसरा फरीक बहुत ताकतवर होता है और दोनों उससे खौफजदा होते हैं। अच्छा, शेर सुने, अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा न था और तू कभी मेरा न था। यहाँ बेवफाओं को आप उसके साथ कर लें, पीटीआई के साथ, तो मामला समझ में आ जाएगा। और ये इनके दरमियान मुकाबला, मुझे नहीं पता हालात किस के लिए हसन साहब इकट्ठे तो होते हैं। पीटीआई एक मिनट ठहरे आप, वो इकट्ठे होना नहीं होता, वो मुनाफकत होती है, गलाजत होती है, वो अवाम के खिलाफ एक गठजोड़ होता है, वो रजालत होती है। इकट्ठे होने का तो मतलब ही और है, सोलमेट कहते हैं अंग्रेजी में उसे। तो सुभान अल्लाह यार, ये कैसी बात है। और एक बात याद रखना, मैं नहीं जानता अंजाम क्या होने वाला है, क्या होगा। पीटीआई किसी भी शक्ल में आई, पीटीआई, लोगों को ये बात कम्युनिकेट हो गई, पता चल गया कि ये असली माल है, तो मेड इन चाइना का कोई वजूद नहीं रहना। आखिरी बात इस सिलसिले में ये है कि पीपल्स पार्टी गेनर होगी,
गेनर हो सकती है। नून लीग का सिर्फ कफन दफन बाकी है, ये याद रखना। लोग उतने मुतनफर नहीं, बिल्कुल मुतनफर नहीं, बल्कि टू टेल यू ऑनेस्टली पीपल्स पार्टी से बस एक लाताल्लुकी सी थी, शायद वो पिघल जाए बर्फ, लेकिन नून लीग से वो बाकायदा नफरत का शिकार हैं। ये मेरा असेसमेंट है, और मेरे कोई दोस्त अहबाब जानने वाले दानिशवर नहीं, मैं तो मिलता ही नहीं हूं लोगों से। वॉक पे जो लोग मुझे मिलते हैं, और मैं अपना जो पाक है वो आई कीप चेंजिंग दैट बिकॉज इट गेट्स मोनोटनस। तो मैं हफ्ता 10 दिन एक पे जाता हूं, हफ्ता 10 दिन बाकायदा नफरत। सो उसको आप रूल आउट ना करें कि पीटीआई रहेगी नहीं। ये ख्वाहिश तो हो सकती है मेरी या आपकी या किसी और की, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दुरुस्त, वैलिड पॉइंट। ख्वाहिशात बहुत बार सियासी जमातों को खत्म करने की रही, मगर वो पूरी ना हो सकी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपकी तरफ आऊं। कुछ रीजंस भी हैं जो हमें नजर आ रही हैं, खबरों के जरिए रिपोर्ट हो रही हैं, दोनों जमातों में सियासी इख्तिलाफात। हसन साहब जहां बात कर रहे हैं ओवरऑल ग्राउंड की, उसको थोड़ा सा और छोटा करते हुए शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को आमने सामने वर्सेस रख लें। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी किसकी बेहतर रहेगी सियासी मैदान के अंदर? जो वो कमेंट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी गेनर बनेगी, व्हाट यू से? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक मफरूज़ा है, और स्ट्रैटेजी, मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आसिफ जरदारी हमेशा ही एक ज़ीरक और बहुत ही क्लेवर किस्म के सियासतदान है, और मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा इस बारे में कुछ और भी बताऊंगा। लेकिन बादी नज़र में जो आपका मफरूज़ा है कि क्या पीपल्स पार्टी और मुकाबला जो है वो नवाज शरीफ या नून लीग के दरमियान होगा, तो मैं बड़ी हद तक इससे मुत्तफिक हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ज़रा ये भी कहने दीजिए कि ये 90 के दहाई में हम वापस चले गए हैं। 90 की दहाई में वापस जाने का मतलब क्या है कि हमने 33 साल का सफर वापसी का किया है। जहां आपकी सियासत इवॉल्व ना हो, जहां पर आपकी सियासत आगे ना बढ़ पाए, उसका मतलब यह है कि आप उतने, आपकी मईशत और मुआशरत दोनों उतना पीछे चले गए। तो ये बहुत अफसोस का मकाम है। इसको मैं किसी और तरीके से भी कह सकता हूं कि शायद जहां की खोती थी उधर आके खड़ी हो गई। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये भी मफरूज़ा या ये जो मुहावरा है ये भी सही बैठता है, क्योंकि जब तक सियासत आगे अपने आप को सोच के लिहाज से आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये रवायती गैर रवायती का क्या ताल्लुक है, क्या चीज़ है? असल में मईशत होती है, मुआशरत होती है जो सियासत को ड्राइव करती है, ट्रिगर करती है। इसका मतलब है ना आपकी मईशत आगे बढ़ी, ना आपकी मुआशरत आगे बढ़ी। इसी वजह से आप वापस चले गए 90 की दहाई में। लेकिन हैविंग सेड दैट, बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ देखने वाली होगी, क्या बैप जम हो जाएगी पीपल्स पार्टी के अंदर? साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी कितना एनरोड कर पाएगी? बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी। और तीसरी और सबसे अहम बात, क्या पीटीआई में अभी भी कुछ दमखम बाकी है? और अगर वो दमखम बाकी है पीटीआई के अंदर, तो फिर पीएमएलएन को पंजाब में एक और धचका लगेगा, और शायद उन लोगों को भी जो कि पीटीआई को मुर्दा करार दे चुके हैं, बशमूल मेरा अपना ख्याल ये है एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा इम्तिहान है पीटीआई के लिए भी, कि क्या पीटीआई पंजाब में किसी किस्म का मुकाबला, मैंने कहा जीत सकती है, लेकिन मुकाबला दे सकती है। उससे क्या होगा? पीएमएलएन सुकड़ेगी। जब पीएमएलएन सुकड़ेगी तो पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी होगा। तो ये है वो डिटर्मिनेंट्स जो फैसला करेंगे कि बैप क्या करती है, साउथ पंजाब क्या करता है, पीपीपी जीतती है या आईपीपी जीतती है लोगों को लेने में। क्योंकि आईपीपी और पीपीपी के दरमियान में आपस में ये मिल भी सकते हैं। आईपीपी किसी और के साथ भी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये किसी और के साथ भी मिल सकते हैं, पीएमएलएन के साथ भी मिल सकते हैं। तो इसलिए ये दो बड़े आपके ज़िमनी फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपकी सियासत आइंदा की किधर जा रही है। लेकिन बड़ी बात सिर्फ ये कि हम 90 की दहाई में जब वापस गए तो हम 33 साल एज अ मुल्क, एज अ कौम, एज अ मईशत, एज अ माशत वापस चले गए। याद रखें, रवायती और गैर रवायती सियासत, इमरान खान की पार्टी या तहरीक इंसाफ जो थी उसका जो सियासत थी वो गैर रवायती थी, गलत अंदाज में थी। वो समझ नहीं पाया कि इस गैर रवायती सियासत को मैंने आगे कैसे बढ़ाना है। लेकिन वो ऐसा मौका था कि हम आगे ग्रेजुएट कर सकते थे बेहतर सियासत के अंदर। वो उसको पार्ट नहीं कर पाया, वो उसको ब्रिज नहीं कर पाया, आगे बढ़ नहीं सका, फंस गया मुज़मरात के अंदर। वरना वक्त आन पहुंचा है कि मईशत को आगे बढ़ाने के लिए, मुआशरत को आगे बढ़ाने के लिए गैर रवायती सियासत की जरूरत है जो हमारे मुल्क में इस वक्त नापैद है।
ठीक है, बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, गैर रवायती सियासत और 90 की दहाई में वापसी। अबसार साहब, पंजाब की अभी स्पेसिफिकली बात करूं, जब हम कह रहे हैं आइंदा इंतखाबात में दो पुरानी जमातों की जब हम बात कर रहे हैं कि उन्हीं का मुकाबला होगा, सबका फोकस पंजाब है और यही बार बार कहा जाता है कि तख्ते पंजाब की सारी जंगें, IPP, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर ये सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, असर और रसूख बढ़ा रहे हैं, तो नून का जो सियासी मुस्तकबिल है वो तो फिर पंजाब में मुकम्मल स्टेक पर है, और है भी यहीं पर सिर्फ फिलहाल तो जो दिखाई देते हैं उनका दम। हाँ, देखिए, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं अपनी ख्वाहिश को ख़बर बना के एक ऐसी सिनेरियो पेंट नहीं कर सकता जो शायद दुरुस्त साबित ना हो सके। मैं इस सूरत हाल को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा हूँ, और जो PTI का ये दावा है कि दावा तो PTI का भी यही था कि वो गैर रवायती सियासत लेके इस मुल्क में उतरी है, और उस गैर रवायती सियासत का नाम अगर वही है जो हमने जर्नैलों को, जजों को, सियासतदानों को, मीडिया को गालियां पढ़ते देखी, और जो 9 मई को हमने देखा जिस तरह घरों में घुस के उन्होंने आग लगाई है, अगर ये गैर रवायती पन है तो मेरा ख्याल है कि वो तो नाकाम हो गया है। और PTI के जितने दावे आज तक हुए हैं, और PTI के जो बानी हैं इमरान खान, उनके जितने दावे थे आज तक, अब बदकिस्मती से वो दावे उनके गलत साबित हुए, जिस पे जर्नैल भी शर्मिंदा है, जज भी शर्मिंदा है, दानश्वर भी शर्मिंदा है, और मीडिया के लोग भी शर्मिंदा है, और माफिया भी मांग रहे हैं पब्लिकली कि हमने इमरान खान पे एतबार किया। अब ये जो दावा है ना नया कि ये वोटर, अब देखिए एक चीज़ का टेस्ट होना है कि जो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें PTI का वोटर बाहर निकलता है और जाके बैलेट बॉक्स में पर्ची डालता है कि नहीं डालता, ये फैसला उसी दिन होगा। और ये बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है ये इस दफ़ा। मैं इसलिए इसको दिलचस्पी से देख रहा हूँ क्योंकि माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों का वोटर जो है, जब मुश्किल वक्त आया तो वो अक्सर घर से नहीं निकला, ला ताल्लुक हो गया, मायूस होकर घर में बैठा रहा। MQM एक तीसरी PTI की हालत नहीं देखते, उनका भी तो डंग निकाल दिया गया है, टूट फूट का शिकार है, सेकंड ईयर इधर उधर भाग रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ रहे हैं, आजाद कश्मीर का एक इलेक्शन बता रहा है 85 में जो उनको हमेशा अफसोस रहा, तो बायकॉट भी हुआ, ला ताल्लुक भी हुआ, और दोनों चीजें हुई। अब देखना ये है कि PTI क्या करती है अगले इलेक्शन में, क्या वो बायकॉट करती है, क्या वो अपने कैंडिडेट खड़े करती है, रखे ना ये जो दो बड़ी जमातें हैं ये क्या करेंगी, और उसमें उसका कितना वोटर निकलता है। जैसे 2002 में नवाज शरीफ का मेरा ख्याल है कि 35-40 हज़ार वोटर निकला था बाहर, सीटें तो उनको 15 मिली थी, लेकिन ये हुआ कि 35 लाख वोटर बाहर निकला। अब सर साहब, आप गालिबन मेरी आवाज नहीं आप तक आ रही है, कितना वोटर बाहर निकलता है वो असल उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प गेम है, इसकी मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता क्योंकि PTI की वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ठीक है जी। अबसार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, वो वोटर के उस पर बात करें कि वोटर किस तरीके से अपना इनपुट देता है इस इलेक्शन के लिए। इसार साहब, ये जो दो जमातों की हम बात कर रहे हैं, फंड्स का मामला है, ओहदों का मामला है, शहजाद साहब मैं आपको लेती हूँ, इसार साहब का पॉइंट ले लूँ। चेयरमैन PCB की तकर्रुरी भी सियासी है, मामला खेल के मैदान का, वो तकर्रुरी भी सियासी हुई है, उसके लिए भी अहदो पैमान हुए थे कि ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी को ये ओहदा दिया जाएगा, लेकिन वो मामला भी हल नहीं हो रहा है। इनका आपस का इख्तिलाफ क्या वाकई जो ऊपर बात हुई है 90 की दहाई में सब मामलात को पीछे ले गया इस मुल्क में? देखें, एक फिल्म में हुमायूं कुरैशी हीरोइन को ना गुंडों से छुड़ाते हैं, और छुड़ाने के बाद एक तारीखी जुमला कहते हैं कि तेनू तो मैं बचा लिया ना कोलों, हुण मेरे कोलों तेनू कौन बचाएगा। तो PTI का तो कर लिया आपने, जो बेड़ा गर्क होना था उसका वो हो चुका। अब जमहूरियत फिर आ गई हुमायूं कुरैशी के हाथ में, जो हम पिछले 35 साल से देख रहे थे। मुझे ज़रा अच्छा लगेगा, ज़रा वो पुराने डायलॉग सुनने को मिलेंगे कि मैं गले में वो रस्सी डाल के तुम्हें घसीटूंगा सड़कों के ऊपर, पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ दोहराएगी, ज़ियाउल हक के नाम पे नवाज शरीफ साहब को लताड़ेगी, यहाँ से वो कहेंगे कि ये वही चोर हैं और ये तो अंग्रेज़ों के कुत्ते निलाते थे। तो ज़रा माहौल बड़ा मज़ेदार, दोबारा से फिल्म की एक वापसी होगी, रिवाइवल, टार्जन की जैसे वापसी हुई थी, मौला जट की वापसी हुई थी, वैसे 1990 के खूबसूरत डायलॉग्स की जो है वो वापसी शुरू होगी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी PDM के ताबूत में कील ठोंक दी है और उन्होंने ऐलान किया कि उनकी जमात आज़ादाना इंतखाबात लड़ेगी, PDM पे नहीं। वो जो कल तक कह रहे थे कि PDM एक सियासी इत्तेहाद होगा, आज उन्होंने उसका भी तिया पांचा कर दिया है। अब बात यह है कि ये तो अब पाकिस्तानी अवाम ने देखना है
कि कल तक जो लोग शेर व शक्कर हुए थे, आज पीटीआई के कला कुएं के बाद बज़ाहिर अब वो फिर दोबारा उसी जगह जा रहे हैं। तो क्या हम इतने ही बेवकूफ़ लोग हैं कि हमें एक फिल्म ब्लैक एंड वाइट उसे कलर करके दोबारा दिखाई जाए और हम उसकी टिकट लेके उसके पीछे पीछे भागते फिरेंगे? और क्या पाकिस्तानी अवाम का मुकद्दर सिर्फ यही रह गया है कि हमें नारों के जरिए और मीडिया की चकाचौंध के जरिए एक दफ़ा फिर उसी जगह लाके खड़ा कर दिया जाए, खोती नु बोर्ड थले खड़ा कर दिया जाए जहां पे हम आगाज में चले थे? क्या हम कोई वो खेल रहे हैं, लिडो खेल रहे हैं, जहां पे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं 99 पे आके कोई हमें एक डंक मारता है और हम फिर 0 पे आके खड़े हो जाते हैं? और अगर पाकिस्तान का मुकद्दर नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के ही हाथ में था, तो फिर इतना ढपांग करने की जरूरत क्या थी? ये अच्छा सवाल है। ये सारा कुछ कंटिन्यू रहने देते। अगर ये वापसी में लाके इन्हीं के हाथ में सारा कुछ पाकिस्तान को देना था, तो फिर ये इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, इतने घराने तबाह हो गए। आप कह रहे देना था हाथ में, तो इसका मतलब है कभी भी अवाम के हाथ में तो था ही नहीं, फिर आप अवाम का सवाल ही क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कभी भी नहीं था अवाम के हाथ में। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात से, आपने जो अभी इंट्रो में जो बातें की, मैं समझता हूं कि अगर वो ही कोई प्रॉपरली समझ ले तो हमें पाकिस्तान की सियासत की डायनामिक्स जो हैं वो समझ आ जाएं। और जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, उनकी एक खूबी है कि इन्होंने कभी असूलों पे सौदा नहीं किया, जब भी किया बेअसूली के ऊपर सौदा किया। और आज अगर ये एक दूसरे के मुखालिफ होंगे तो फिर ये सवाल तो बनता है, आपने भी करना है, मैंने भी करना है, कि अगर आज आप फिर एक दूसरे के कीड़े निकाल रहे हैं तो ये जो 4 साल थे, ये कौन सा खौफ था जिसने आप दोनों को इकट्ठे रखा? ठीक है जी, शहजाद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, वो अफसार ने जिक्र किया 9 मई का और तहरीक इंसाफ की सियासत का, वो बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं कि रिवायती और गैर रिवायती की जो पहचान है वो किस तरीके से होगी। लेकिन ये एक हकीकत है, इसको ना अफसार जुटला सकते हैं। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जितने अफसार हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, लेकिन मैं सिर्फ ये जिक्र करना चाहता हूँ कि दुनिया भर में सियासत तब्दील हो चुकी है। यूरोप को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, ट्रंप फिर से दरवाजा खटखटा रहा है सदारत का। ये गैर रिवायती सियासतदान है और उसकी बेशुमार वजूहात हैं, और ये इसके ऊपर लिटरेचर भरा पड़ा है। आप पढ़ें उसको और आप देखें कि क्या वजूहात हैं कि सियासत क्यों तब्दील हो रही है दुनिया भर के अंदर। इसलिए पाकिस्तान भी उसी दुनिया का हिस्सा है और पाकिस्तान में भी रिवायती सियासत हटेगी, इसको हटना पड़ेगा, मजबूरी होगी, क्योंकि मईशत को बदलना होगा, क्योंकि मुआशरत को बदलना होगा। मुआशरत बदलेगी, मईशत को बदलना होगा, और इनके लिए आपको गैर रिवायती सियासत की जरूरत होगी। लेकिन वो गैर रिवायती सियासत नहीं जो पिछले साल 25 मई से लेके इस साल 9 मई पे जाके खत्म हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उससे आगे, हमें किसी भी एक गैर रिवायती सियासत की जो शुरुआत थी उसका एहतमाम जब हम 9 मई को देखते हैं, या पता नहीं एहतमाम है भी या नहीं, ये भी अभी इम्तिहान में चेक होगा। अभी तो पर्चा आउट होना है, पर्चा चलेगा, उसके बाद इम्तिहान निकलेगा। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि उसको किल मत करें, ना वो होगी, कभी किल नहीं होगी, वो आगे जाएगी। गैर रिवायती सियासत आपके यहाँ आएगी, आनी पड़ेगी, उसके अलावा गुजारा नहीं है, क्योंकि आपके मुआशी डिटर्मिनेंट्स इतने मुश्किल हो चुके हुए हैं कि उस तरह की मईशत के अंदर आप ये सियासत पुराने वाली चल नहीं सकती। जी हसन साहब। हसन निसार साहब, हसन निसार साहब कुछ कहना चाह रहे थे, कमेंट करना चाह रहे थे, मगर उनकी लाइन भी ड्रॉप हुई है। हम एक अफसार साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इस पे? मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना, ये बात ठीक है कि गैर रवायती सियासत शायद हमारी ख्वाहिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द होगी। और ये जो ट्रंप है, ये बोरिस जॉनसन है, पुतिन है, और बहुत सारे दुनिया में ऐसे लीडर आ रहे हैं, ये कोई गैर रवायती सियासत नहीं है ना ट्रंप की। ये तो रेडिकल राइट है, और वो अपना एक पॉपुलिस्ट नारा लगा के, पॉपुलिस्ट लीडर हमेशा ही तारीख में सियासत में आते रहे, पीछे आप पूरी सदी देख लें, पिछली बार बार आते रहे हैं। तो ये एक पॉपुलिस्ट हमारे यहाँ लीडर आया था, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ 9 मई इस सेंस में मेरे लिए एक ट्रेजेडी है कि हमने पिछले 30 साल में, मैंने कम अज़ कम मेरी एज ग्रुप के लोगों ने जो पिछले 30 साल में स्ट्रगल की थी अपनी आज़ादियों
के लिए और अपनी बाउंड्रीज स्ट्रेच करने के लिए वो एक ही दिन में हमसे छिन गई, बेवकूफ़ियों की वजह से और इस गलत रास्ते पे चलने की वजह से। मुझे तो इस बात का ज़्यादा अफसोस है। और वो जो आपका ओरिजिनल सवाल था, मेरी लाइन शायद ड्रॉप हो गई थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो आपस में करेंगी ना, देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर सियासत पे जो नज़र रखता है दुनिया की या पाकिस्तान की, ये तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, इन्होंने हमेशा इलेक्शन लड़ा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो आए और नवाज शरीफ आए वापस, तो दोनों अलग अलग अपनी कैंपेन चला रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ चला रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, नवाज शरीफ पे भी उसी वक्त फायरिंग हुई, वो गए उनके पास हॉस्पिटल। उसके बाद देख ले क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ से हल्फ लिया, दोनों ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई और फिर अलग हो गए। तो अभी भी ये कोई मेरे लिए तो हैरत की बात नहीं है। ये अगर इलेक्शन के रिजल्ट कोई भी पार्टी कंप्लीट मेजॉरिटी लेके ना आई तो आप फिर देखिएगा इलेक्शन के बाद ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसी सियासत तो ऐसी चलती है, पार्लियामेंट ऐसी चलती है। सियासी गठजोड़ वक्ती सियासी मफाद के लिए ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू रहेगी। हसन साहब भी कुछ कमेंट करना जा रहे हैं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल है उसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। असेंबलियां तोड़ने के बाद मुल्क में इलेक्शन के लिए होने वाली कयास आराइयां ताहाल जारी है। हालिया दौर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जिसके बाद आम ख्याल यही है कि शायद वो आम इंतखाबात में वाज़ेह कामयाबी हासिल न कर पाएं या फिर उनकी जमात से आम इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया जाए। मई में इलेक्शन होना था जो ना हुआ। मौजूदा असेंबलियों की मुद्दत अगस्त में मुकम्मल हो रही है, मगर इस हवाले से भी शुबहात हैं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन हो या ना हो। अब वजीर आजम की जानिब से इलेक्शन के हवाले से बड़ा बयान सामने आया है। उनके मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद तवक्कुआत नहीं बल्कि आईनी तकाजा है और जमहूरियत की मजबूती के लिए जरूरी है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख दे, अमल किया जाएगा। उधर आसिफ जरदारी के मुताबिक इलेक्शन उस वक्त होंगे जब वो चाहेंगे। इसको अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो सियासी मामलात बिगड़ना शुरू ही यहां से हुए थे कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए। सियासी जमातें इस साल को इलेक्शन का साल समझकर मुहिम का आगाज कर चुकी हैं, मगर चेयरमैन पीटीआई की सुई उसी जगह अटकी है जहां साल पहले थी। वो अब ताकतवर हलकों बिलखुसूस आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उनके मुताबिक मौजूदा हुक्मरानों के पास कुछ इख्तियार नहीं तो उनके साथ बैठने का कोई फायदा नहीं। असल ताकत और फैसला साजी एस्टैब्लिशमेंट के पास है, मगर मरियम औरंगजेब वाजे कर चुकी हैं कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम से होंगे। ये मामला भी बज़ाहिर डेडलॉक की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। सवाल हम ये रखेंगे आपके सामने इसी पूरी सूरत हाल पर। वजीर आजम की इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने की हिदायत, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, मौजूद क्या हुकूमत का इलेक्शन को लेकर खौफ खत्म हो गया है। हसन निसार साहब, आप गुज़िश्ता मामले पे भी कमेंट करना चाह रहे थे, ये भी साथ फरमा दीजिएगा कि क्या ये हुकूमत कह कुछ और रही है, करना कुछ और चाह रही है या वाकई अब इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाह रही है? देखें, बात सुने, पहली बात तो यह है कि अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे गैर रिवायती, तो गैर रिवायती तो भुट्टो भी बहुत था। ही वॉज द फर्स्ट मैन इन दिस कंट्री जो सियासत को इंतहाई पॉश ड्राइंग रूम से घसीट के थड़ों, चौकों, गलियों, बाजारों, फुटपाथों पे ले आया। नेट रिजल्ट क्या है? अल्लाह सबको सेहत और ज़िंदगी दे। मेरा ख्याल है शहजाद भाई के अलावा शायद मैं सीनियर तरीन हूँ, तो मुझे तो अपनी उम्र में तो छोड़ें, मुझे तो अपनी औलादों की उम्र में भी यहाँ कोई मस्बत चेंज, गैर रवायती शबाती ये कख नहीं। गैर रवायती भुट्टो जितना कौन था भाई? नतीजा सिफर, घटिया, बद से बदतर। अच्छा, इसलिए ये छोड़ें। दुनिया किधर जा रही है, दुनिया की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या होने जा रहा है यहाँ, खुदा की पनाह किसी को इसका शऊर भी नहीं है। ये हमारे सियासतदान बेचारे, मैं देखो बात सुनो, मैं एक सादा बात करता हूँ। मैंने एक ज़माने में लिखा था कि इन सबको कहो सिविल सर्विस का इम्तिहान दे, इनमें से एक अगर क्वालिफाई कर जाए चौक पे गोली मार दो मुझे। ये नालायक हैं, ये अनपढ़ हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चुटकी भर नमक बराबर, बिल्कुल हैं, वो ना होने के बराबर। मेजॉरिटी फॉर्चून हंटर्स की है। आपके यहाँ दो शोबों में वो लोग आते हैं जो और बेचारे किसी योग्य होते नहीं। एक आपकी बच्चे जो अपाहज माजूर बच्चे होते हैं उनको मदरसों में भेज देते हैं, और जो कख नहीं कर सकते वो सियासत में आ जाते हैं। अच्छा, बाकी रह गया आपका इलेक्शन। तो आपके इलेक्शन से आयशा
मुझे इसलिए कत्तन कोई दिलचस्पी नहीं है कि इससे भी कुछ नहीं निकलेगा, इसमें बढ़ेगा भी कुछ नहीं, इससे निकलेगा भी कुछ नहीं। सूरत क्या है? 5-7 मरण गवांडना ते बाकियां नू ताप चढ़े, गलियां हो जान सुंजियां, विच मिर्जा यार फिरे, कदी रांझा यार फिरे, कदी पुन्नू यार फिरे, कदी मजनू यार फिरे। टोटल होता है नहीं होता है, लोग भूखे मर रहे हैं, बतदरीज ग्राफ आपका नीचे गया है। पूरी जिंदगी रोटी का मैं फिल्म की मिसाल देता हूं, 50s में रोटी का सवाल है जवाब जो, अच्छा वो बेचारा गली गली दर दर फिरता रहा, हबीब प्याला पागल था। 20 रुपये मनाटा हो, तब 20 रुपये मनाटा भी आज 30 रुपए की रोटी की तरह ही था। अभी किसी और हवाले से शहजाद साहब ने एक बात की है कि हमने पीछे चले गए, फलाना चला गया। ओ भाई, आपका तो सारा सफर पीछे का भी नहीं है, आगे का भी नहीं है। वो जो मुनीर नियाजी ने कहा था ना कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता भी, मैं चूंकि शायर हूं मुझे पता है वो वजन रखने की मजबूरी थी, वरना रिवर्स का है, बद से बदतर। मेरे बचपन में जो वैल्यूज थी सोसाइटी में, मेरी टीनेज तक, खुदा की कसम उनका नामो निशान नहीं नजर आता। जिस तरह की हमारी दोस्तियां थी, जिस तरह की हमारी मोहब्बतें थी, जिस तरह हम एक दूसरे का केयर करते थे, मोहल्लों में अच्छी, पीपल्स कॉलोनी में भी घर था हमारा, सर्कुलर रोड पे भी, एंटायरली डिफरेंट कल्चर, बट एक अजीब तरह की मोहब्बत, एक उनसियत होती थी, एक अपनाइयत होती थी। आज मैं जहां रहता हूं मुझे लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन, अदरवाइज नोबडी नोज एनीबडी। सो ये सोसाइटी वेस्ट का हर गंद लेके, हर गंदगी वेस्ट की लेके, हर उनकी नापाकी लेके खड़ी है, पल्ले कख नहीं। तो ये इलेक्शन हो जाएंगे, अल्लाह सेहत जिंदगी दे, इलेक्शन होने के बाद पूछेंगे क्या हाल है, छूट अब बजट, फिर यही हालात है, ये बजट है, ठीक है, इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं, सियासी नजर आ जाएगा आपको। दुरुस्त, ठीक है, सियासी अदम इस्तेहकाम ही की बात है। शहजाद साहब, क्या किसी तरीके से वे फॉरवर्ड निकल सकता है कि सियासी जमातें सब इलेक्शन की बात कर रही हैं, कोई ग्रैंड डायलॉग हो और मामलात पटरी पे चढ़ सके? नहीं, देखिए, ये तो डायलॉग का जमाना गुजर गया, अब तो मुकाबले का वक्त है। और मुकाबला भी, आपका सवाल ये है कि खौफ खत्म हो गया कि नहीं, मेरी नजर के अंदर खौफ अभी उससे भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले तो पीटीआई एक वजह थी खौफ की, अब पीटीआई बादी नजर में नहीं है, लेकिन क्या पता कि कहीं से कुछ और निकल आए, और क्या पता कि पीटीआई कब्रों में से उठ खड़ी हो, और अगर कब्रों में से उठ खड़ी हुई तो फिर क्या बनेगा, फिर हमारा क्या बनेगा। तो खौफ की इंतहा है इस वक्त। हारना जो होगा नून लीग का पंजाब के अंदर, एक उसका आखिरी जो प्लस्तर कर देंगे उसको दफनाने के बाद, ये हाल हो जाएगा नून लीग का। अगर ऐसा हुआ तो, अगर पीटीआई में कोई रमक है, कोई जान है, कोई उठ के खड़ी हो सकती है कब्रों के अंदर से, तो ये वजह है कि खौफ इंतहा का है। मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन के ये और क्या चीज का इंतजार है, क्या चेयरमैन को भी कुछ दबाना है कहीं पे, मुझे नहीं पता इनके दिमाग में क्या है। उसके बाद बी मुक्का है कि नहीं मुक्का, खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। बी जब तक यकीन नहीं हो जाता कि खत्म हो गया पीटीआई का, और यकीन ये खत्म नहीं होगा, मैं अपनी बात पे कायम हूं, ये रिवायत टूटेगी इस सियासत की। ये जरूरत है आज की हो, 5 साल के बाद की हो, 10 साल के बाद की हो, ये सियासत खत्म होगी, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। और क्योंकि हमने, पाकिस्तान ने अपने वक्त के साथ आगे चलना है, तो जब आगे चलना है तो इस वजह से। तीसरी बात देखिए, अभी मनी बिल आ गया ना, इसमें पता लग जाएगा कि पीपल्स पार्टी क्या क्या मांगती है, और पीपल्स पार्टी इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि ड्राइव कर सकती है, जैसी भी सियासत कर रही है, रिवायती है, जिस किस्म की भी है, गलत है, जिस तरीके से हसन साहब ने डिफाइन किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन जो भी सियासत है पीपल्स पार्टी के हाथ में सियासत है, और पीपल्स पार्टी ड्राइव करेगी। नून लीग अपना काम कर चुकी, और करने के बाद अब इंशाअल्लाह या माशाअल्लाह साइड पे होगी, और कोई और आगे आएगा, और घोड़े आएंगे। ये हमारी बदकिस्मती है कि वो मामला नहीं हो पाएगा जो कि हम चाहते हैं, जो हमारी जरूरत है, लेकिन होगा ऐसे ही, लगता है ऐसे ही है। अब बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है जी शहजाद साहब, क्या वैसा ही होगा और खौफ की इंतहा बहुत है। मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद।
स्ट्रेट टॉक के इस आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले वजीर आजम की इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने की हिदायत, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, क्या हुकूमत का इलेक्शन को लेकर खौफ खत्म हो गया? अफसार साहब, हुकूमत ये कह रही है कि वजीर आजम से ही मुज़ाकरात होंगे और किसी से नहीं हो सकते। साबिक वजीर आजम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर बज़िद हैं, वो समझ रहे हैं इख्तियार और ताकत वही है, क्या मुमकिन है? बदकिस्मती की बात है। एक तो बात तो उनकी ठीक है, बात गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया था कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ, मैं तो हकीकी आज़ादी की तलाश कर रहा हूँ, मैं तो मीर जाफ़र और मीर सादिक के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं तो जानवरों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहा हूँ। फिर उन्होंने जिस तरह हमला किया 9 मई को और उसके बाद जिस तरह उन्होंने उसको डिफेंड किया बार बार, और जिस तरह वो अमेरिका में अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यूज़ देते हुए उस बात को, इन सारे वाक़यात को डिफेंड करते रहे। आज मैं उनकी बात सुनता हूँ तो मुझे नहीं समझ आती इतनी कलाबाजी वो लगा क्यों रहे हैं। किसी एक जगह तो खड़े हों, उनके जो फॉलोअर्स और सपोर्टर्स हैं उनको मुश्किल हो रहा है इतनी तेज़ी से कलाबाजियाँ खाना। एक दिन आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं और दूसरे दिन आप भीख मांग रहे होते हैं उनसे कि जी मुज़ाकरात आप ही से करने। ये देखें, यही तो मसला है कि जब हम एक ग्रास रूट लेवल से किसी पॉलिटिशियन को खुद अपनी ताकत के बलबूते पे ऊपर नहीं आने देंगे और इस तरह नर्सरी में पौधे लगाएंगे तो नर्सरी के लगे हुए पौधे फिर ब्रॉयलर चिकन ही होते हैं, जो आप वजन तो उनका बढ़ जाता है लेकिन उसके अंदर जान कोई नहीं होती, आपको 45 दिन बाद उसे छुरी फेरनी पड़ती है। तो ये ब्रॉयलर चिकन जो हैं ये जमहूरियत को कभी मजबूत नहीं होने देंगे और इसीलिए जमहूरियत को गाली भी पड़ती है और ना ही इस मुल्क में गवर्नेंस जो है वो बेहतर होगी अगर ये नर्सरियाँ बंद ना की गई। तो नर्सरी का एक आपने अंजाम तो देख लिया, लैब में जो मॉन्स्टर क्रिएट किया हुआ था, और मुझे इंतहाई अफसोस है इस बात पे उनकी, और मायूस हुआ मैं उनसे बहुत ज़्यादा, इसलिए कि ये जो उन्होंने बात की है ये उनके जितने मौक़िफ़ आज तक उन्होंने लिए हैं उन सब पे उन्होंने खुद ही मट्टी अपने हाथों से डाल दी है। और आज इतने वीक, इतने कमज़ोर वो लगे हैं ये बातें करके, और वो जो तकरीरें करते हैं कफ चढ़ा चढ़ा के और जिस तरह गुस्से का इजहार किया करते थे जलसों में, वो क्या था फिर? वो सारी एक्टिंग थी, वो ड्रामा था कि मुझे मेरी जान को बड़ा ख़तरा है। और वो कुर्सी भी नहीं अब उनकी आती, वो व्हील चेयर जो थी वो भी एक ही दिन में ख़त्म हो गई। तो देखें, लीडर जो होता है ना, लीडर को मिसाल बनना पड़ता है अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए, चाहे अंदर जो कुछ भी हो रहा हो। इमरान खान साहब को चाहिए कि थोड़ा सा अपने पाँव पे वजन दें, चाहे कम बोल लें, खामोश रह लें कुछ अर्सा, लेकिन ये इस तरह जो रोजाना ही वो भीख मांगने शुरू कर देते हैं, इससे कौन से सियासी और जमहूरी अमल की वो तक़वियत कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल नफ़ी कर रहे हैं सियासी और जमहूरी अमल की। और इंतहाई हमारे लिए ये मेरा ख्याल है एक शर्मनाक ही मैं कहूँगा ये मुकाम है कि इतना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी तो फिर ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है अफसार साहब, खामोश तो शायद कोई भी ना यहाँ पे हो क्योंकि बोलने का ही मुकाबला सबसे ज्यादा है, चाहे जो भी बोलें। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो क्या हुकूमत इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएगी? उसका खौफ खत्म हो गया है? क्योंकि इत्तेहादियों से भी मुख्तलिफ आवाजें आ रही हैं, वजीर आजम साहब का भी एक बयान है, पता नहीं मतलब वही है जो कहा है या कुछ और है। खौफ ख़त्म हो ना हो, इलेक्शंस होने चाहिए और करवाने पड़ेंगे, चाहे जितना लंबा। आप देखें, खौफ का इलाज कोई नहीं है। खौफ का इलाज यही है कि आपको यू हैव टू फाइट योर डीमंस इनसाइड यू। ये कोई तरीका नहीं है कि जी कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा तो इलेक्शन ना हो। इलेक्शन होने चाहिए और मैक्सिमम जो है कि हम पार्लियामेंट बनेगी, और मुझे अभी तक लगता नहीं है कि इलेक्शन डिले होंगे, मुझे नहीं लगता, ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है और जो मेरा एनालिसिस है। लेकिन जाहिर है इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल मुझे लगता है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे और उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। ये हो सकता है कि वो कुछ दिन पहले जो कह रहे हैं आखिरी तारीख शायद 12 अगस्त है, उससे कुछ दिन पहले भी अगर असेंबलीज डिज़ोल्व कर दी तो 3 महीने मिल जाएंगे 2 की बजाय। तो वो हो सकता है इस तरह का कोई गिमिक हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन मुलतवी करने की कोई ठोस वजह है या उसको कोई भी पजीराई मिलेगी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। ठीक है इसार साहब, अब हतमी तौर पर इलेक्शन हो जाना है, भले जैसी मर्जी आवाजें सियासतदान लगाते रहे और निकालते रहे। पाकिस्तान के आइन की औकात सिर्फ इतनी है कि आज वजीर आजम इलेक्शन कमीशन को करें, इंतखाबात कराएं। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा था तो उसे जूती की नोक पर रख दिया था। इतनी औकात है पाकिस्तान में आइन की, और ताकतवर की इतनी ताकत होती है कि वो आइन को जैसे चाहे, जब चाहे, जिस तरह चाहे मोड़ ले। और अब ये इलेक्शन का जो आप कह रही हैं कि को खौफ होगा, खौफ किस बात का?
आपने वो कीड़ा मसल दिया जिसका आपको खौफ था, जो आपको सोने नहीं देता था, आपको और पीपल्स पार्टी को जफ्फियां डालने पे मजबूर करता था, अब वो ख़त्म हो गया। अब तो गलियां सुंजियां हैं बकौल हसन भाई के, अब मिर्ज़ा यार फिरे या मिर्ज़े यार फिरे, अब तो आपका सारा कुछ है, करा लें। लेकिन अभी भी कहीं एक लाशौरी खौफ तो ये होता है कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो वो अगर है तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये तय है कि इंतखाबात तो अब आपको फैशन के तौर पे कराने पड़ेंगे, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। और आखिरी जुमला हसन भाई का जो शेर था, उसका पहला जुमला जो है ना वो भी इतना ही खूबसूरत है। और मुनीर साहब कहते हैं कि मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है। अब ये तो हमें तय करना है कि आसेब का साया है या क्या है, आपके ख्याल में क्या करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो आसेब ऐसा है जो आप कह नहीं सकते। नहीं मैं कह सकता हूँ, आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया एक्चुअली, कल पूछ लीजिए। ठीक है इज़हार साहब, बहुत शुक्रिया। मेहमानों की राय आप ठीक कह रहे हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम से निमटना बहुत जरूरी है इलेक्शन से पहले, ताकि एक स्मूथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए और वो नताइज सबको काबिल कबूल रहे। मुझे इजाजत दीजिए प्रोग्राम से, अल्लाह हाफ़िज़।